भाई बहनों, जब हम सभी स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और कल्याणी यही चाहती है कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। इन कामनाओं के साथ ही आपको आपकी अपनी दीदी विनीता का प्यार भरा नमस्कार। भैया बहनी, स्वास्थ्य ही जीवन है। जीवन में खुश रहना है तो अपने आप को स्वस्थ रखो। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे सभी भैया बहनी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। यही हमारी कामना है और इन्हीं कामनाओं के साथ सभी भैया बहनी का भूजन भैया का राम राम। भाई बहनों, आज हम बात करेंगे बोन टीबी यानी हड्डियों के टीबी की। टीबी का संक्रमण शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। हड्डियों में भी टीबी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही लक्षणों का पता चले, जैसे कि भूख ना लगे, वजन बराबर कम होता रहे, बराबर खांसी आती रहे या बुखार बना रहे, इन लक्षणों के पता चलते ही तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र जाइए, अपने बलगम की जांच कराइए और पता चलते ही डॉट्स पद्धति द्वारा अपना इलाज शुरू कराइए। जांच और इलाज बिल्कुल निःशुल्क होता है। और भाई बहनों, एक ज़रूरी बात कि जितनी जल्दी आप अपना इलाज शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी अपने आसपास के लोगों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर इस पर विचार करें, जरा सोचें। दुनिया भर के टीबी के मरीजों की संख्या का 1/3 भाग भारत में है। भारत में आज भी टीबी के मरीज सबसे अधिक हैं। हर 5 भारतीयों में से 2 टीबी से पीड़ित हैं। हर साल लगभग 20 लाख लोग टीबी का शिकार होते हैं। हर रोज 5000 नए लोग टीबी के मरीज बनते हैं। रघु और राघव में बहुत कुछ एक समान, दोनों गप्पी, दोनों का अड्डा चाय दुकान, दोनों को फिल्मों का पुराना बुखार, दोनों का पसंदीदा एक्टर सलमान खान, और तो और दोनों को बिल्कुल एक सी ही खांसी। खांसते खांसते हुए परेशान, बलगम की जांच हुई तो निकली टीबी। दोनों ने शुरू किया डॉट्स कोर्स एक समान। रघु ने तो पूरा किया कोर्स, मगर राघव बीच में ही बंद की दवाई। सोचा अब क्या काम, दोनों में बहुत कुछ एक, मगर अब है एक फर्क। रघु हो गया चंगा, पर राघव की टीबी न छोड़े जान। मैंने टीबी का कोर्स बीच में छोड़ दिया, अब ये टीबी मुझे नहीं छोड़ रही। अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो तुरंत बलगम की जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी यानी MDR टीबी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। दीदी यार बात बताओ, आज ये स्टूडियो में इतने सारे लोगन का बुलाए हो, क्या बात है? भूजन भैया, बात बिल्कुल साफ है। वो ये है कि अक्सर हम डॉक्टर साहब को लेकर गांव जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि हमारे कल्याणी क्लब के समन्वयक और डॉट्स प्रोवाइडर पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता से, बहुत ज़ोर शोर से कार्य करते हैं। तो हमने सोचा कि आज इन लोगों को अपने स्टूडियो में बुलाया जाए ताकि इनकी कुछ समस्याओं को डॉक्टर तक पहुंचाया जाए, और कुछ लोगों को और आमंत्रित किया है ताकि उनकी समस्याएं भी डॉक्टर सुन सके और भाई बहन भी जान सके। ये तो बहुत नेक काम कियो। तो अब एक काम और करो, हाँ। तो डॉक्टर साहब का भी परिचय करा दो। बिल्कुल भूजन भैया, आज हमारे बीच आए हैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे कल्याणी कार्यक्रम में। राम राम डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब देखो, जो लोग स्टूडियो में आए हैं, इससे पहले कि कुछ पूछें, हमका एक बात का जवाब दे दो कि जो बोन टीबी है यो का है और कितने प्रकार की हो सकत है? देखिए भूजन भैया, टीबी शरीर के किसी भी हिस्से को अपने उसमें ले सकती है, अपनी पकड़ में ले सकती है। तो हड्डियां और जोड़ उससे अलग नहीं है। तो जब टीबी किसी हड्डी में जा कर के सेटल हो जाती है और किसी जोड़ में हो जाती है तो उसी को हम लोग बोन टीबी कह देते हैं। और कितने प्रकार की होती है, तो हड्डियों की टीबी होती है और जोड़ों की टीबी होती है। और उनमें भी अगर हम लोग देखें तो रीढ़ की हड्डी जो है सबसे प्रमुख है, कि रीढ़ की हड्डी की टीबी जिससे पैरों में लकवा भी मार सकता है, लैट्रिन बाथरूम पेशाब जो है वो बंद हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा कूल्हे की टीबी, अन्य जोड़ों की टीबी या किसी भी हड्डी की टीबी जो मवाद बना सकती है, और नासूर जिसको कहते हैं जहाँ से लगातार मवाद निकलता रहता है, तो ये और बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। तो ये टीबी, इसको हम लोग बोन टीबी कहा करते हैं, और ये इतने ही प्रकार की होती है जी। और इसी के साथ डॉक्टर साहब, देखिए हमारे बीच जो कुछ लोग आए हैं उन्हीं में रीचा है। रीचा, आपका स्वागत है। और आप डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, ये बोन टीबी जो है, क्या वो एक जानलेवा बीमारी है?
अब टीबी की बात करें तो टीबी चाहे फेफड़े की हो, चाहे पेट की हो और चाहे हड्डियों की हो, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, समय से उसका इलाज नहीं करेंगे, रोग बढ़ता जाएगा तो जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में टीबी की सब दवाएं उपलब्ध हैं और अगर कायदे से इलाज करिए तो ये बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है। उस स्थिति को आने मत दीजिए। और इसी के साथ हमारे कल्याणी क्लब के समन्वयक हैं संदीप जी, जो कि इंदिरा नगर के हैं। और संदीप जी, आपका स्वागत है। आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि बोन टीबी क्या किसी भी उम्र में हो सकती है या किसी भी अंग में हो सकती है, और इसका पता कैसे लगता है कि बोन टीबी हो चुकी है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बोन टीबी किसी भी उम्र में हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जीवन के प्रथम 30 वर्षों में सबसे ज़्यादा संभावना होती है जब बोन टीबी हुआ करती है। उसके बाद अन्य बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ये किसी भी अंग में, यानी कि किसी भी हड्डी में और किसी भी जोड़ में हो सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन कॉमन जगह जो सामान्यतः रीढ़ की हड्डी, कूल्हे का जोड़ एवं अन्य जोड़ जो होते हैं वो ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। और इसका पता कैसे चलता है? तो जिस हिस्से की होती है उस हिस्से में आपको दर्द रहेगा, सूजन आएगी, मवाद बन सकता है, नासूर बन सकता है। और इसके अलावा जो टीबी के सामान्य लक्षण हैं कि भूख का ना लगना, वजन घटना, ये सारी चीज़ें साथ में जब जुड़ी हुई होती हैं तो हम लोग इस संभावनाओं को समझते हैं कि बोन टीबी हो सकती है और आगे की जांचों से इसका पूरी तरह से पता किया जा सकता है। जी, अब डॉक्टर साहब, जहाँ तक बोन टीबी के लक्षण की बात है तो अभी आप बता दियो, तो हम यही जानना चाहे कि इसका इलाज आखिर है का? अब जैसे किसी भी टीबी की बात करें, शरीर के किसी भी अंग की, चाहे वो फेफड़े की हो, चाहे बोन की हो, चाहे आंतों की हो, लेकिन इस तरह की किसी भी टीबी में जो टीबी की दवाएं हैं वो तो सबसे प्रमुख हैं कि उनको तो चलाना है। जब बोन टीबी की हम लोग बात करते हैं तो बिना छोड़े और लगातार लगभग 1.5 से 2 साल तक का इलाज चलता है, क्योंकि जोड़ों के अंदर और हड्डियों के अंदर खून का दौरान और दवाओं का पहुंचना थोड़ा सा कम होता है। इसलिए हमको फेफड़े की अपेक्षा ज़्यादा समय तक दवाएं देनी पड़ती हैं और किसी भी टीबी की दवा को बीच में रोकने के माने सारा इलाज बेकार, फिर हमको वापस जा कर के ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। बिल्कुल शुरुआत से पुनः दवाएं देनी होती हैं, अक्सर वो भी बेअसर हो जाती हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि आप दवा लें तो उसको लगातार बिना रोके और आगे चलते रहें। तो यानी कि डॉक्टर साहब, जो बोन टीबी है उसकी दवा थोड़ा सा समय ले सकती है। जी, थोड़ा ज़्यादा समय। लेकिन ये लाइलाज नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि रोगी को खान पान की अच्छी ज़रूरत होती है इसमें। और इसी के साथ डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं निशा। आइए देखते हैं कि इनकी क्या समस्या है। निशा जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो सामान्य टीबी और बोन्स टीबी के इलाज में समय सेम होता है? मैं ऑलरेडी बता चुका, अभी मैंने यही बात करी थी कि सामान्य टीबी, जिसको हम लोग फेफड़े की टीबी कह लें, उसमें हम लोग को अक्सर 6 महीने से 9 महीने तक का इलाज काफ़ी होता है। लेकिन हड्डियों में और जोड़ों में चूँकि ये दवाएं कम पहुंचती हैं अपेक्षाकृत शरीर के फेफड़े और आंतों को देखते हुए, इसलिए हमको ज़्यादा लंबे समय तक दवाएं देनी पड़ती हैं, जिसका समय 1.5 से 2 साल तक मुकर्रर है। और इसी के साथ हमारे बीच हैं काकोरी के गौरा मऊ कल्याणी क्लब के समन्वयक अनुज जी। अनुज जी, आपका स्वागत है और आप पूछिए क्या समस्या है डॉक्टर आपकी? साहब नमस्कार सर, मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि ये टीबी, कुपोषण और टीबी में कोई संबंध है क्या? खान पान का शरीर की जनरल तंदुरुस्ती के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और टीबी, आप ये समझ लीजिए कि टीबी का संक्रमण होना और टीबी की पूरी बीमारी होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। हम लोग के हिंदुस्तान में बहुत से लोग टीबी से संक्रमित होते हैं, लेकिन पूरी तरह से टीबी का हो जाना शरीर के अंदर, वो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हमारी अपनी बॉडी रेजिस्टेंस या अपने शरीर का तंदुरुस्ती किस प्रकार की है, और जिसमें कुपोषण का बहुत बड़ा हाथ है टीबी के होने में भी और टीबी के ठीक होने में भी, कि आदमी को अपने खान पान का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जी। और इसी के साथ डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, तो ये जानना चाहते हैं क्या ये वंशानुगत है और क्या लाइलाज है ये बीमारी, टीबी की बीमारी? टीबी लाइलाज नहीं है। किसी समय में इतनी अच्छी दवाएं नहीं थी हम लोग के पास, जब लोग सैनिटोरियम में जा कर के रहा करते थे और केवल खान पान के चलते अपनी शरीर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके ही टीबी का इलाज संभव था। आज की तारीख में किसी तरह से लाइलाज नहीं है। ढेरों दवाएं हम लोग के पास जो बहुत ही प्रभावी हैं और हर तरह की टीबी का इलाज संभव है, लेकिन यह कि समय से उसको किया जाए। और वंशानुगत की बात जहाँ तक कही गई, तो टीबी बिल्कुल भी वंशानुगत नहीं है। इस मिसकंसेप्ट को मन से निकाल देना चाहिए। यानी कि वंशानुगत बीमारी बिल्कुल नहीं है।
ज़रूरत है कि पोषक तत्वों का अधिक से अधिक सेवन करें ताकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे। और इसी के साथ आइए बात करते हैं, हमारे बीच है अंकिता। अंकिता, आपका स्वागत है और आपकी क्या समस्या है? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि टीबी का इलाज कहाँ होता है और क्या ये निःशुल्क है? टीबी एक ऐसी बीमारी है जो इतनी बहुतायत से पाई जाती है कि टीबी का इलाज हर कहीं होता है। और आज जो भी डॉक्टर हैं उन सबको टीबी के इलाज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी भी है। लेकिन अगर आपने पूछा शुल्क की बात, तो साहब जितने सरकारी जगह हैं, जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, पीजीआई हैं, इन सब जगहों पे डॉट्स केंद्र सरकार ने खोल रखे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के कहीं तक। तो हर कहीं इस चीज़ की दवा जो है, जाँचें और दवाई दोनों निःशुल्क है। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच एक और कल्याणी क्लब के समन्वयक हैं अग्नुदास जी, जो कि काकोरी के गौरीपुर के हैं। अग्नुदास जी, आपका स्वागत है और आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? गांव में महिलाएं धुएं के संपर्क में ज़्यादा रहती हैं, लकड़ी कंडे से अभी खाना बनाती हैं। क्या महिलाओं में टीबी होने का ज़्यादा कुछ वो चांस रहते हैं? देखिए, एक ज़माने से ये लकड़ी के कंडे पे और लकड़ी के ऊपर खाना बनाने की चीज़ चल रही है। तो धुआं उस समय खाना बनाते समय जितना शरीर में जाता है वो उतना ज़्यादा नहीं महत्वपूर्ण है कि उससे टीबी की संभावना को हम बढ़ा सकें। लेकिन कोई आदमी अगर धूल गर्दा में हर समय काम करता है या हर समय धुएं में रहता है, तो ऐसे में फेफड़ों की जनरल तंदुरुस्ती जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे में कोई भी संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। लेकिन कहा जाए तो सिगरेट का धुआं और ये जो वाहनों के प्रदूषण का धुआं है, टेम्पो का धुआं है, जैसे ये ज़्यादा हानिकारक है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं वो ज़्यादा हानिकारक है, बजाय कि कंडा और खाना बनाते समय जो धुआं लगता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इससे कोई संभावना महिलाओं में बढ़ती है खाना बनाने से। यानी कि सिगरेट का धुआं डॉक्टर साहब ज़्यादा हानिकारक है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, ये जो बोन टीबी है, इसके इलाज के लिए का कोई विशेष प्रकार की पद्धति है या कैसे होते इलाज? जब हम लोग बोन टीबी की बात करते हैं या जोड़ों की टीबी की बात करते हैं, तो आपको दवाएं उसी प्रकार से देनी है जैसे किसी भी टीबी में देते हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा लंबे समय के लिए देते हैं, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। जी। उसके अलावा जिस हड्डी में टीबी हुई है उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है, तो उस पर वजन ना पड़े और उसको संभाल के रखा जाए जब तक कि संक्रमण को हम अपने कंट्रोल में ना ले आएँ और जब दोबारा से वहाँ हड्डी ठीक ना हो जाए। इसी तरह जोड़ों में होता है, तो जोड़ अगर ख़राब हो गया तो हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उस दरमियान उस जोड़ के ऊपर वजन ना लिया जाए, उस पर खिंचाव लगा के रखा जाए और मांसपेशियों की नियमित रूप से कसरत की जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी होती हैं। इसके लिए आपको किसी हड्डी के डॉक्टर से भी संपर्क करना पड़ेगा जब आप इस तरह की किसी चीज़ से गुजर रहे हो। तो यानी कि डॉक्टर साहब, टीबी के रोगी को बहुत ध्यान देना चाहिए अपने, अगर जोड़ों में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसका खास ध्यान रखना चाहिए और अपने डॉक्टर की परामर्श बराबर लेते रहना चाहिए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमारे बीच हैं शालिनी श्रीवास्तव। शालिनी जी, आपका स्वागत है और आपकी क्या समस्या है, डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो महिलाएं गर्भवती अवस्था में होती हैं, क्या उनका टीबी का इलाज संभव है और उससे उनके बच्चों पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है? देखिए, गर्भ की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो एक तो हो सकता है कि गर्भवती महिला टीबी की दवा लेना शुरू करे। दूसरा ये हो सकता है कि वो दवा ले रही है, उस इलाज के दौरान वो गर्भवती हो जाए। तो अब काफ़ी सारी रिसर्चें हो चुकी हैं और ये पाया जा चुका है कि जितनी भी टीबी की प्राइमरी दवाएं हैं, जैसे आर्सिन हुई, INH हुआ, पायराजिनामाइड हुई और इथाम्ब्यूटॉल, ये दवाएं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दवाएं जो हैं पूरी तरह से गर्भावस्था में सेफ़ हैं और इनको लेने से बच्चे पे या माँ पे कोई कुप्रभाव नहीं होता। इसलिए कभी भी आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, लेकिन टीबी के इलाज को रोकने का कोई औचित्य नहीं है गर्भावस्था के दौरान। यानी कि डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह की भ्रांति को ना पालें, टीबी की दवा को रोके नहीं बल्कि उसे लगातार जारी रखें। और इसी के साथ डॉक्टर साहब बात करते हैं, हमारे बीच हैं डॉट्स प्रोवाइडर राजू मिश्रा जी। राजू जी, आपका स्वागत है और आपकी क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, आजकल इलाज जब किया जाता है टीबी का इलाज, मैं विगत 7 वर्षों से डॉट्स में काम करता हूं, और जब मैं ये देखता हूं बीच में लोग इलाज बंद कर देते हैं, तो सर इसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है मरीज के ऊपर? टीबी की दवाओं को बीच में बंद करने का जो कुप्रभाव है, वो कहीं की भी टीबी हो, चाहे बोन की हो या फेफड़े की हो, कुप्रभाव तो वही रहते हैं। जैसे कि जो दवाएं आपको आज असर कर रही थीं, वो हो सकता है कल को असर करना बंद कर दें और आपको सेकेंड लाइन ड्रग्स के ऊपर जाना पड़े। और दूसरा ये तो तय है कि अगर आपने एक ठीक ठाक समय के लिए इलाज बीच में छोड़ दिया, तो किया हुआ इलाज बेकार हो जाता है। आपको फिर से शुरुआत से उन्हीं दवाओं के साथ
पूरे उतने लंबे समय के लिए दोबारा करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब ये राजू जी बताएं कि ये डॉट्स प्रोवाइडर है और लोगों को दवा खिलावत है और दवा लोगों की चल रही बीच में छोड़ देते, और हम ये जानना चाहिए थे डॉक्टर साहब कि जैसे अगर देरी से इलाज शुरू हुआ या अगर लापरवाही हो गई तो इसका क्या परिणाम हुई? अगर आपने इलाज देर से शुरू किया तो पहली बात तो जान लीजिए कि जितनी खराबी शरीर में आ चुकी है आप उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं बहुत बार, और उसमें से कुछ ना कुछ छूट जाता है पीछे। फिर उसका अफसोस रहता है कि टीबी तो कंट्रोल हो गई, लेकिन जो उस दरमियान जो जोड़ को ख़राब कर गई वो पीठ आपकी गोल हो गई, कुबड़ निकल आया, वो चीज़ें वापस नहीं जाती, जिसके लिए फिर ऑपरेशन करिए। ऑपरेशन करने पर भी कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ वैसी ही हो जाए जैसी थी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले आप जैसे ही आपको जानकारी है उसका कायदे से इलाज जो है उसी समय से शुरू कर दें, और जितने समय के लिए डॉक्टर बताए उस पूरे समय के लिए उस इलाज को करें, बिना बीच में छोड़ें। और राजू जी को एक मेरा सजेशन है कि जब वो इस तरह की समस्याओं से गुजरते हैं तो कुछ ऐसे उदाहरणों के नाम पते अपने पास रख लिया करें कि जिन्होंने दवा बीच में छोड़ी और उसके दुष्परिणाम झेले, तो कम से कम जो आदमी दवा छोड़ रहा है आप उसको उसका परिचय दे सकते हो, भाई उससे मिलके बात कर लो, शायद तुमको बेहतर चीज़ समझ में आ सकती। तो भाई बहनों, देखा आपने कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसके प्रति अगर हम शुरू से सचेत रहेंगे तो इस बीमारी को हम पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने में कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, और कोई भी रोग हम पर हावी हो हम उस पर हावी हो जाएं। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे भाई बहनों को, हमारे स्टूडियो में आए समन्वयक और डॉट्स प्रोवाइडर को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम डॉक्टर। और बुजन भैया, इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल। ये हमारे बीच आए। राम राम भैया लोग। अब दीदी इतनी नीकी नीकी बातें हुई गई, आज काफी जानकारी हुई गई, बिल्कुल। लेकिन तनिक हम समझ रहे हैं बुजन भैया आपका इशारा कि सादे दाल चावल रोटी सब्जी में कभी कभी मजा कम आता है। हाँ। तो चटनी अचार होनी चाहिए, यानी बिल्कुल मनोरंजन होना चाहिए। बिल्कुल सही करो। अरे वाह उस्ताद वाह, अरे क्या तीर मारा है, अरे इशारा है कि शरारा है, जो भी है पारा पारा है, मगर ये मर्ज मेरा नहीं उस नौजवान का है जो तुम्हारे दाहिने बाजू में खड़ा है। अरे बता अपना अफसाना। हाँ हाँ, हमारा दिल में रोग है, टीबी का रोग। ये देखिए, ये हमारा दिल का फोटो है। डॉक्टर साहब बोला कि हमारा फेफड़ा में टीबी है और कुछ दिनों में हम मर जाएंगे। उस्ताद, दिल की टीवी और घर की बीवी के बारे में कहा है। क्या कहा है? कहा है कि दिल में रहती है सदा तस्वीर यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, और आशिकी का ये असर देखिए जनाब कि दिल से अंडे की तरह बेच। बाबा बाबा, क्या क्या क्या? अबे डॉक्टर ने कहा है इसे टीबी है, लाइलाज मर्ज। गलत। अबे फोटो में भी वही कहा है, टीबी। बिल्कुल गलत। अबे इसे लाइलाज मर्ज टीबी ही है। सरासर गलत, हजार बार गलत, बार बार गलत। अबे तो सही क्या है? अबे सही क्या है? फटाफट बोल, और जो पोशीदा हो उसके पर्दे खोल। तो सबसे पहले पूछो, कब से खांसी ने पकड़ा है? क्या सीने में लगता है बलगम जैसा कुछ जकड़ा है? हाँ 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 भाई हाँ, 3-4 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बहुत परेशान हूँ, बहुत हैरान हूँ। तो फिर एक्सरे कराने की उल्टी पट्टी किसने पढ़ाई? क्यों नहीं पहले तुम बलगम की जांच कराई? मगर वो डॉक्टर साहब बोला हमको कि उस्ताद जमूरे, ये आदमी गलत सलाह के चक्कर में पड़ा है, इसलिए तो यहाँ पर उल्टा खड़ा है। जमूरे, आलतू जालतू आई बुला के टालतू, तुझको खुदा का वास्ता, अरे निकाल कोई रास्ता, बजाओ सब कोई ताली और सुनो बातें फायदे वाली। तो सबके सब ये सुन लो भैया, देकर अपना ध्यान, अब तो टीवी का इलाज हो गया बड़ा आसान। 3 हफ्ते से
अधिक अगर हो खांसी तो हॉस्पिटल जाना। सबसे पहले तुम बलगम की जांच कराना। नहीं एक्सरे पर करना विश्वास कहीं से। जब तक बलगम जांच नहीं हो जाए सही से। जांच में पाया जाए अगर टीबी का कीड़ा, मत समझो ये ला इलाज है दिल की पीड़ा। सस्ती सरल चिकित्सा इसकी हो जाएगी। सही दवा की सही खुराक जब ली जाएगी। क्या समझे? खांसी की हो बलगम पहले जांच। केवल एक्सरे की रिपोर्ट नहीं होती भैया। अब दीदी देखो, मनोरंजन तो हुई हुआ, अब यहू देखा जाए कि हमारी कल्याणी का कहा था। टीबी रोगी खांसते समय मुंह पर कपड़ा अवश्य रखें। खखार के ऊपर मिट्टी डालें। शीघ्र पहचान, शीघ्र निदान। क्षय से अब नहीं भय, डॉट्स से इलाज है तय। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कल्याणी देखिए, स्वस्थ रहिए। काहे से स्वस्थ भारत की शुरुआत होत है स्वस्थ परिवार से। आपसे नमस्कार। राम राम।